students, now today I am going to start a new topic which is second order derivative. In last class we have already seen that how to differentiate which type of function parametric equation, means if a equation is given in the parametric form then how can we find out its derivative. Now in today's class we will discuss how can we find out the second order derivative of a given function. Okay, now at first we will know about what is second order derivative. सबसे पहले हम ये जानेंगे second order derivative आपका होता क्या है. See, suppose y is equals to fx क्या है, फंक्शन है. y is equals to fx आपका क्या है, फंक्शन है, और हमने इस फंक्शन को क्या किया, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया. What we have done, हमने क्या किया, इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो हमें क्या मिलेगा, dy by dx मिलेगा, या इसी को हम क्या कहते हैं, y डैश कहते हैं. ठीक, तो ये क्या होगा आपका d by dx ऑफ f ऑफ x, या इसी को आप कैसे लिखते हो, f डैश x. क्लियर, यहाँ तक तो आपने पहले ही क्लास में पढ़ लिया था. लेकिन सपोज करिए अगर f डैश x आपका क्या है, डिफरेंशिएबल है. f डैश x आपका क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो हम इसे फिर से क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं. इट मीन्स d by dx ऑफ dy by dx, ये क्या हो जाएगा आपका d by dx ऑफ f डैश ऑफ x. आपने इस फंक्शन को क्या किया, फिर से डिफरेंशिएट कर दिया, प्रोवाइडेड f डैश x इज डिफरेंशिएबल. देन व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट व्हाट, f डबल डैश x. आपको क्या मिल जाएगा, f डबल डैश x. ठीक, तो दिस इज नोन एज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर अ गिवन फंक्शन fx. इसी को आप क्या कहते हो, fx का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हो. इसको आप कैसे डिनोट करते हो, यू विल डिनोट इट बाय लाइक d स्क्वायर y by dx स्क्वायर. d by dx और dy by dx को आप कैसे डिनोट करते हो, d स्क्वायर y by dx स्क्वायर तरह डिनोट करते हो, या यहाँ पे डबल डैश है. क्लियर, दिस इज डबल डैश. नाउ या डबल डेरिवेटिव को आप कैसे डिनोट करते हो, d स्क्वायर y भी लिखते हो. d स्क्वायर ये टोटल डेरिवेटिव के लिए कैपिटल D होता है. ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे दूसरा सिंबल यूज करोगे, टोटल डेरिवेटिव कैपिटल D से डिनोट होता है. तो ये d स्क्वायर y हो गया, या इसी को हम और कैसे लिख सकते हैं, y डबल डैश. ओके, so it gives you the second order derivative for a given function. Clear? One more thing, किसी केस में आपको y1 और y2 भी लिखा हुआ मिल सकता है. तो डेरिवेटिव जब आप पढ़ रहे हो तो y1 means first order derivative, y2 means second order derivative. We will consider this type of questions also. Okay, now let us discuss some questions. See, suppose y is equals to, y क्या दिया है आपको, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये आपको दिया है. एंड फाइंड आउट द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. आपको y कैसे डिफाइंड है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एंड द क्वेश्चन सेज यू दैट फाइंड आउट द, क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि आपको इसका क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. नाउ सी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x we get, हमें क्या मिल जाएगा बताइए, dy by dx is what, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव लगाओगे तो फंक्शंस को अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हो. मींस अगर आपने ऐसे लिखा d by dx, तो अब इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि बार बार मुझे ये सब चीजें आपको बतानी ना पड़े. ठीक है, ये कोई नई चीज नहीं है जो आज आपको बताई जा रही है. dy by dx आप कैसे लिखोगे, d by dx ऑफ x स्क्वायर प्लस d by dx ऑफ 3x प्लस d by dx ऑफ 2. आप यही करेंगे. ठीक है, तो dy by dx आपको क्या मिलेगा बताइए, you will get what is the differentiation of x square, then you will say x, 2x क्या होगा, 2x. now 3 is a constant, so we will take 3 outside. what will be the derivative of x with respect to x, you will get 1. तो ये आपने कांस्टेंट बाहर निकाल लिया. d by dx of x कितना होगा आपका, 1 होगा, प्लस d by dx of 2, दिस इज ओनली अ कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0. देन व्हाट इज dy by dx, देन dy by dx क्या मिलेगा आपको बताइए, दिस विल बी 2x प्लस 3. ये मिल गया आपको dy by dx. ठीक, but what we have to find, we have to find the second order derivative. So let us consider,
Then what will be the next step? देखिए dy by dx आपको ऑलरेडी क्या मिल चुका है? You have already get 2x plus 3. Now see, tell me, is it a differentiable function? Is this a differentiable function? क्या ये differentiable function है? Then you will say yes. This is a polynomial function, एक linear polynomial, और आपने पहले ही पढ़ा है कि polynomial functions क्या होते हैं? Differentiable होते हैं. Then we can differentiate it and find out its derivative. Now d by dx of, भाई किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो? x के रिस्पेक्ट में, और किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो? dy by dx का. So this is equal to d by dx of what? 2x plus 3. Is it clear? Okay. Now what will be the next step? It will give you d square y by dx square. Clear? This is equal to what? d by dx of 2 of x plus d by dx of what? 3. Is it clear? Now see, this implies d square y by dx square. See, now tell me, what will be the derivative of 2x? Since 2 is a constant, so we will take 2 as 2 outside of the differentiation sign. And what will be the derivative of x with respect to x? भाई 2 constant है, तो 2 को आपने differentiation sign से बाहर निकाल लिया, और x के respect में differentiation क्या होगा? You will get 1. ठीक? Now plus, this is a constant, so it will give you 0. So what will be d square y by dx square? So d square y by dx square is 2. This is the second order derivative of the given function x square plus 3x plus 2. Is it clear? Okay. Let us consider next question. Now what is the next question? Next question is y is equal to e to the power x sin 5x. इस फंक्शन का हमें क्या निकालना है? डबल डेरिवेटिव निकालना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे. नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, we get, क्या मिलेगा हमें बताइए? We get dy by dx as. Now see, this is the product of two functions, and which rule we apply here? We will apply here product rule. ठीक है? So d by dx of e to the power x into sin 5x, yes it is रहेगा, plus sin 5x आपका as it is रहेगा into d by dx of what? E to the power x. Is it clear? Now this implies dy by dx. This is equal to e की power x का डिफरेंशिएशन e की power x रहेगा into sin 5x से कोई ऑपरेटर नहीं है, तो ये as it is आपका आ जाएगा, प्लस सॉरी ये गलत हो गया आपका. वही फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एज इट इज, यहाँ पे क्या होगा आपका? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा और सेकंड फंक्शन का क्या होगा? आपका डेरिवेटिव होगा. क्लियर? सो इट वाज बाय मिस्टेक, सो प्लीज क्लियर इट. अब आपका क्या होगा? e टू द पावर x एज इट इज होगा. ना टेल मी, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ sin 5x. लेकिन हमें 5x का नहीं पता, हमें किसका पता है? sin x का पता है. सो वी विल ट्रीट 5x एज t एज अ न्यू वेरिएबल. हमने इसे क्या मान लिया? t मान लिया. sin t का डेरिवेटिव क्या होगा? cos t. तो cos t हमने किसे माना है? 5x को, तो 5x को हम ऐसे ही रख देंगे. नाउ जिसे हम t मानते हैं उसे फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, तो 5x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? मीन्स हम 5x को फिर से क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे. हम यही काम करेंगे. फिर से मैं बता रही हूँ, sin 5x को डिफरेंशिएट करना था, लेकिन हमें sin x का डेरिवेटिव पता है, तो हम चेन रूल अप्लाई करेंगे. 5x को हमने t मान लिया, तो sin t का डेरिवेटिव क्या होता है? cos t होता है. तो cos t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 5x आ जाएगा. जिसे t मानते हैं उसे फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब d by dx ऑफ 5x. अब आप मुझे बताइए d by dx ऑफ 5x क्या होगा? 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एंड d by dx ऑफ x कितना होगा? 1. तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिखने जा रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होइएगा. तो इसकी जगह पे आपको क्या मिल जाएगा बताइए? 1. क्लियर? So you will get 1. Is it clear? Now this implies dy by dx, this is equal to what? e to the power x sin 5x plus e to the power x
cos 5x. Clear? Now this implies dy by dx आपका क्या आ गया बताइए, e की पावर x आपने बाहर ले लिया, sin 5x प्लस cos 5x, ये आपको मिल गया. ठीक, ये आपको मिल गया, ये आया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव. नाउ सी इज इट अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, क्या ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है? तो आप कहोगे भाई e टू द पावर x तो डिफरेंशिएबल होता ही, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, आपको पहले ही बताया था, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है, तो दिया हुआ फंक्शन क्या है आपका? डिफरेंशिएबल है. So we can find out its second order derivative. Now let us see how can we find it. Now see, d square y by dx हमें निकालना है, so we will differentiate again the given derivative dy by dx. Now see, again this is a product of two functions. Suppose this is the first function and this is the second function. So this is equal to d by dx of, कौन सा रूल लगाएंगे? प्रोडक्ट रूल, e की पावर x, और सेकेंड फंक्शन आपका एज इट इज रहेगा, क्या है सेकेंड फंक्शन? sin 5x plus cos 5x. क्लियर? नाउ फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज रहेगा, e टू द पावर x एज इट इज रहेगा. नाउ d बाई डी एक्स ऑफ, देखिए अब ध्यान से इधर देखिएगा, मैं क्या करने जा रही हूँ, ये दो फंक्शन का सम है, और हमने अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव में क्या पढ़ा है? डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ अ फंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन. तो हम क्या कर लेंगे ये बताइए, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन 5x, क्लियर, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ cos 5x. इज इट क्लियर? ये आपका होगा. ठीक, तो दिस इम्प्लाइज, ये आपको क्या दे देगा बताइए? d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर देगा ये आपको. ना सी d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x ही होता है. ये आपको क्या मिल जाएगा? साइन 5x प्लस cos 5x. क्लियर? ठीक, नाउ प्लस e to the power x, I to the power x. Again we will apply chain rule. Here sin 5x and we have to differentiate it. But what we know the derivative of sin x, not sin 5x. तो 5x को हम क्या लेंगे? t. तो sin t का डेरिवेटिव क्या होता है? Yes, cos t. क्या होता है? cos t. ठीक, t की वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा? 5x. अभी मैंने आपको करके दिखाया था. जिसे t अज्यूम करते हैं उसे फिर से डिफरेंशिएट करते हैं. तो 5x को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? करेक्ट, वी विल गेट 5 प्लस, नाउ वी विल डिफरेंशिएट cos 5x. We don't know the derivative of cos 5x, but we know the derivative of cos x. So we will let 5x as t. Now tell me what will be the derivative of cos t? Minus sin t. So it will give you minus sin. Now t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये मिल जाएगा. Now again we will differentiate 5x and what we will get? We will get 5. Is it clear? Now this implies d square y by dx square. d square y by dx square, this is equal to e to the power x. This is sin 5x plus cos 5x. e to the power x. Now this is 5 cos 5x minus 5 sin 5x. यही मिलेगा आपको. ठीक, चलिए इसे और सॉल्व कर लेते हैं. Now see, d square y by dx square. See, e to the power x sin 5x. अगर इस ब्रैकेट को आप ओपन करोगे तो क्या मिलेगा? माइनस 5 e to the power x sin 5x. यही मिलेगा. देखिए खोल के दिखा देती हूँ. e to the power x sin 5x
क्लियर, प्लस ए टू द पावर एक्स cos 5x, यहां तक ठीक है। इसे सॉल्व करिए, 5 e टू द पावर x cos 5x माइनस 5 e टू द पावर x sin 5x, इतना आया आपका, ठीक। नाउ दिस इम्प्लाइज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा, नॉट टेल मी द आंसर, e टू द पावर x sin 5x एंड दिस इज e टू द पावर x sin 5x, माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, -4, ठीक। e to the power x cos 5x plus e to the power 5 cos e to the power x cos 5x, then what we will get, 6 e to the power x 6 e to the power x cos 5x, is it clear? Now minus 4 e to the power x sin 5x, is it clear? So this implies d square y by dx square, this will be equal to, किसके इक्वल होगा ये, take e to the power x as common, so we will get 6 cos 5x minus 4 sin 5x, तो ये आ गया आपका डबल डेरिवेटिव जो हमको क्या करना था, फाइंड आउट करना था। इज इट क्लियर? ये क्या आ गया आपका डबल डेरिवेटिव जो हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। क्लियर? नाउ लेट अस कंसीडर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो हमने कर लिया था। नथिंग। व्हाट विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका? ये है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू साइन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू साइन log ऑफ x, ये log है, ठीक है, log ऑफ x एंड वी हैव टू फाइंड आउट इट्स डबल डेरिवेटिव। तो सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x, we get, हमें क्या मिलेगा बताइए? we get dy by dx is equal to, देखिए फिर से यहाँ चेन रूल लगेगा। मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, अब आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, बार बार मैं उसे लेट करके नहीं दिखाऊंगी आपको। सी साइन ऑफ log x, बट व्हाट वी नो द डेरिवेटिव ऑफ साइन x, हम साइन x का डेरिवेटिव जानते हैं और दिया क्या है साइन ऑफ log x, तो इसे हमने क्या लेट कर लिया t। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ sin t? करेक्ट, डेरिवेटिव ऑफ sin t इज cos t। t की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? log ऑफ x। क्लियर? जिसे t सब्स्टिट्यूट करते हैं उसे फिर से हम क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू चेन रूल डिफरेंशिएट करते हैं, तो log x को हमें फिर से क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इज इट? नाउ दिस इंप्लाइज dy by dx is equal to, now what is the derivative of log x? It will be 1 by x. Now this is cos of log x into 1 by x. Is it correct or not? Correct. Now this has been converted in which form? In a rational form, numerator upon denominator. So we will find out its derivative by which rule? Quotient rule. ठीक? So this implies d by dx of dy by dx, यहाँ आप क्या लिखोगे ना, डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन, इसे 1 मान लीजिएगा ना, डिफरेंशिएटिंग 1 बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज इक्वल टू, नाउ टेल मी व्हाट विल बी द आंसर? दिस इज x इनटू d by dx ऑफ cos ऑफ log ऑफ x। क्लियर? माइनस क्या होगा? x आपका एज इट इज आएगा, नहीं सॉरी, cos of log of x into d by dx of x, is it? Divided by what? Square of denominator. Clear? Now this implies d square y by dx square. What you will get? You will get d square y by dx square. This is equal to, now tell me, x। अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ, डायरेक्टली
आपको चेन रूल अप्लाई करना है, आपको पता होना चाहिए और प्रैक्टिस भी करिए। कैसे लिखोगे डायरेक्ट, नॉट टेल मी। इसको आपने टी मान लिया। अब बताइए कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, देन वी विल राइट माइनस साइन लॉग एक्स। ठीक, ये होता है कॉस का। फिर बताइए इसे आपने टी माना था, फिर से करोगे तो लॉग का क्या होता है, 1/x। तो क्या मिल जाएगा आपको, 1/x। आ गया ना, डायरेक्ट प्रैक्टिस करिए, आएगा। ठीक, माइनस cos of log of x. Now, what is the derivative of x? You all know. Now, this is upon x square. देखिए ये x और ये x क्या होंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। Then what we will get? चलिए क्या मिलेगा हमें बताइए। This implies d square y by dx square, this is equal to c. x और x क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स, माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स सी, माइनस कॉस ऑफ लॉग एक्स, कॉस ऑफ log x divided by x square. If you want then you can take minus as a common sign. Clear? तो ये इसका डेरिवेटिव होगा, आप चाहो तो माइनस बाहर निकाल लो, वो कॉमन मिल जाएगा। ये कुछ नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दिस इज नथिंग, ये कुछ भी नहीं है। ठीक, so this is the derivative of the required function. Clear? Now let us consider one more question. Now the next question is y is equals to, what is given? It is given that y is equals to cos inverse x, and we have to find out its double derivative in terms of y. Please note down this question. We have to find out its double derivative in terms of y. So first of all, differentiating both sides with respect to x, we get, क्या मिलेगा बताइए, dy by dx। चलिए बताइए cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है। ठीक, अब देखिए इसे बिना कोशेंट रूल लगाए आप आसानी से भी कर सकते हो। इसे आप क्या लिख सकते हो, दिस इम्प्लाइज dy by dx। चलिए बताइए, माइनस साइन है, इसे आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी होल पावर 1/2, माइनस 1/2 लिख सकते हो। -1/2 इसे आपने लिख दिया। ठीक, हमें क्वेश्चन रूल नहीं लगाना, हमें डायरेक्टली करना है। नाउ दिस इम्प्लाइज d by dx ऑफ dy by dx। अब देखिए माइनस साइन तो हम बाहर ले सकते हैं, माइनस हमने बाहर ले लिया। dy dx ऑफ, हम किसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 को हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। क्लियर? नाउ दिस इम्प्लाइज d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। चलिए बताइए माइनस, अब यहां ध्यान से देखिए, x टू दी पावर n, x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन आपको पता है, लेकिन ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम कैसा ट्रीट करेंगे, एज अ t। लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t। नाउ व्हाट विल बी इट्स डेरिवेटिव, इट्स डेरिवेटिव विल बी c, n x टू दी पावर n माइनस 1, n की जगह पे क्या है, -1/2, तो -1/2 n x टू दी पावर x हमने किसे माना था, x हमने माना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने x माना था, n -1, n की जगह पे क्या है, -1/2 -1। इतना क्लियर हो गया आपको, फिर से बता रही हूँ, x की पावर n का क्या होता है, n x टू दी पावर n -1, n की जगह ये था तो -1/2, x हमने किसे माना था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो x की जगह x आ गया, n -1, n इज -1/2 -1। इज इट क्लियर? नाउ जिसे हमने लेट किया उसे हमें फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। देखिए माइनस साइन कॉमन है, ये ध्यान रखिएगा, माइनस साइन कॉमन है तो सब पे ऑपरेट होगा। क्लियर? तो ये सब पे ऑपरेट होगा, माइनस साइन सब पे है। ठीक है, तो
नाउ वी विल डिफरेंशिएट दिस अगेन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हम क्या करेंगे, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर? याद रखिएगा y की वैल्यू क्या थी, cos इनवर्स x थी। नाउ see, so this implies d square y by dx square, this is equal to c, माइनस तो आपका कॉमन है, माइनस आपका कॉमन है, ध्यान दीजिए, ये आएगा -1/2। अब देखिए पावर में कितना आएगा, -1/2 -1, देन इट विल गिव यू -3/2। माइनस है तो इसे डिनोमिनेटर कर देंगे, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी होल पावर 3/2। इज इट क्लियर? ये आपका आ गया। ठीक, नाउ ये कितना आएगा आपका, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का कितना होगा आपका बताइए, -2x, यही होगा। ठीक, तो दिस विल गिव यू व्हाट, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, क्या मिलेगा आपको बताइए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2x, 2 और 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 और ये 2 आके क्या हो गए, कैंसिल हो गए। क्लियर? तो x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये आपको मिल गया। अब क्या देखिए ध्यान से, y क्या था आपका, y था cos इनवर्स x, तो x क्या हो जाएगा बताइए, cos ऑफ y, यही होगा कि नहीं होगा। सिंस y cos इनवर्स x, तो x इज इक्वल टू cos y। क्लियर? नाउ see, we will put x is equals to cos y, so this will give you d square y by dx square, this is equal to x is cos y, so this will be cos y divided by 1 minus cos square y to the whole power 3/2, this will give you what, cos y upon 1 minus cos square y is equals to sin square y, cos y divided by 1 minus cos square y is sin square y to the whole power 3/2, ये होगा आपका। ठीक, sin square y to the whole power 3/2। नाउ सिंस ये by 2 है, ये 2 है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपको क्या देगा बताइए, दिस विल गिव यू व्हाट, cos y अपॉन sin क्यूब y, sin क्यूब y। ना cos y अपॉन sin y कितना होता है बताइए, cos y, और 1 अपॉन sin स्क्वायर y क्या देगा आपको, cos x स्क्वायर y। तो दिस इज द डेरिवेटिव, ये आपका क्या आ गया, d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया, किसके टर्म में, ये d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया y के टर्म में, क्योंकि क्वेश्चन हमसे कहा था कि यू हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ y, किसके टर्म में निकालना है, y के टर्म्स में निकालना है। क्लियर? नाउ लेट अस कंसीडर नेक्स्ट क्वेश्चन। Now see, if y is equals to a e to the power mx plus b e to the power nx, then find out its double derivative। तब आपको क्या निकालना है, इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है। क्लियर? तो n और x में थोड़ा संभल के रहिएगा, मेरा एक ही जैसा बनेगा, ये है n, ये है x, थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा बस। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, we get
क्या मिलेगा हमें बताइए? वी गेट, अब मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, आपको आंसर बताते जाना है, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव लगाएंगे, तो दोनों को एक साथ डेरिवेट करने के बजाय हम क्या करेंगे? डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। क्लियर? नाउ ए कांस्टेंट है तो ए को बाहर निकाल लेंगे। नाउ टेल मी, देखिए ध्यान से समझिए, आपको खुद ही आएगा सब, ठीक। ई टू दी पावर एम एक्स, लेकिन हम किसका डेरिवेटिव जानते हैं? ई टू दी पावर एक्स का। ई की पावर एक्स का क्या होता है? ई की पावर एक्स होता है। एम एक्स को फिर से डिफरेंशिएट मैं उसी सीक्वेंस में लिख रही हूँ। ई की पावर एक्स का क्या होता है? ई की पावर एक्स होता है। क्लियर? एम एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एम। क्लियर? प्लस बी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ई की पावर एक्स का क्या होता है? ई की पावर एक्स होता है, लेकिन एक्स नहीं था, यहाँ पे क्या था? एन एक्स था। तो एन एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? एन। इज इट क्लियर? So we will get dy by dx is what? We will get m a e to the power mx plus n b e to the power nx. Clear? This is first derivative. Now dy by dx of dy by dx, अब मैं डायरेक्टली कर रही हूँ। सी एम ए टू दी पावर एम एक्स, अब आप फटाफट बताइए, एम ए कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ई की पावर एम एक्स करोगे तो क्या आएगा? एम ई की पावर एम एक्स, यही आएगा। ई की पावर एम एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, और एम एक्स को फिर से करोगे तो क्या मिलेगा? एम मिलेगा। ये तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आएगा। ई की पावर एम एक्स का क्या आएगा? एम ई टू दी पावर एम एक्स, देन यू विल गेट एम स्क्वायर ए ई टू दी पावर एम एक्स। इज इट क्लियर? एंड दिस केस you will get n square b e to the power nx. ये क्या मिलेगा आपको? डबल डेरिवेटिव। क्लियर? सो आई थिंक वी हैव टू प्रूव समथिंग। हाँ, हमें ये इक्वेशन लाना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई, हमें ये प्रूव करना था। तो देखिए हमारा हमको प्रूफ क्या करना था, मैं यहाँ लिख देती हूँ। हमें प्रूफ करना था चलिए ऊपर लिख दे रही हूँ यहाँ, हमें प्रूफ करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई प्लस एम एन वाई इज इक्वल टू 0। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमारा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी आ गया, हमारा डी वाई बाई डी एक्स भी आ गया, ये हमें प्रूफ करना है। सी, अब मैं यहाँ से आपको डायरेक्टली दिखा रही हूँ। नाउ इट विल गिव यू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये मिल गया, माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स। सी, माइनस एम प्लस एन जब आप डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो क्या मिलेगा आपको? एम एन वाई। ये आपको क्या देगा? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आपका कितना आया है? ध्यान से देखिएगा, ये आया है एम स्क्वायर ए ई टू दी पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई टू दी पावर एन एक्स, ये आपका आया है, ठीक है। ये आया हुआ है आपका, ठीक। फिर माइनस एम प्लस एन, नॉट सी, माइनस एम प्लस एन वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये कितना आया है आपका? एम ए ई टू दी पावर एम एक्स प्लस एन बी ई टू दी पावर एन एक्स, ये आया है, प्लस वाई, वाई कितना है? ए ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी ई टू दी पावर एन एक्स, ये मिला है आपको, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको? एम स्क्वायर ए ई टू दी पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई टू दी पावर एन एक्स प्लस सी, इसे आपने सॉल्व किया तो कितना मिला? एम स्क्वायर ए ई टू दी पावर एम एक्स माइनस एम एन ई टू दी पावर एम एन ए
mna e टू दी पावर mx, ये मिला। ठीक, फिर n का भी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस mnb माइनस mnb e टू दी पावर mx, ठीक, माइनस n स्क्वायर b e टू दी पावर nx, ये मिलेगा। फिर mn का मल्टीप्लाई किसने करना है आपको, mny था, मीन्स यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई था, mn का था, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस mna e टू दी पावर mx प्लस mnb e टू दी पावर nx। देखिए ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी, माइनस एम प्लस एन का मल्टीप्लाई जब एम ए ई टू दी पावर एम एक्स प्लस एन बी ई टू दी पावर एन एक्स में करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस एम स्क्वायर ए ई टू दी पावर एम एक्स, अब एन का इसमें करिए तो माइनस एम एन ए ई टू दी पावर एम एक्स, ठीक, फिर एम का इसमें करिए तो क्या मिलेगा, माइनस एम एन बी ई टू दी पावर एन एक्स होगा। यहाँ पे क्या होगा आपका एन एक्स, ये होगा आपका एन एक्स, ठीक, माइनस अब एन का एन में करिए तो क्या होगा, माइनस एन स्क्वायर ई टू दी पावर एन एक्स, एम एन का इसमें करिए एम एन ए टू दी पावर एम एक्स प्लस एम एन बी टू दी पावर एन एक्स। अब देखिए टर्म्स कैंसिल हो रहे होंगे, कौन कौन से टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, माइनस एम स्क्वायर ए टू दी पावर एम एक्स कहाँ है, एम स्क्वायर ए टू दी पावर एम एक्स, एम स्क्वायर ए टू दी पावर एम एक्स प्लस एम स्क्वायर ए टू दी पावर एम एक्स, सॉरी ये माइनस होगा यहाँ पे, ये आपका क्या है माइनस, यहाँ पे क्या है आपका माइनस है, क्लियर, ये आपका कौन सा साइन है, माइनस साइन, क्लियर। तो कौन कौन से टर्म्स आपके कैंसिल हो रहे हैं देखते हैं, एम स्क्वायर ए टू दी पावर एम एक्स ये है, माइनस एम स्क्वायर ए टू दी पावर एम एक्स है, ये कैंसिल हो जाएगा, एन स्क्वायर बी ई टू दी पावर एन एक्स है, कहाँ पे है एन स्क्वायर बी सी, माइनस एन स्क्वायर बी ई टू दी पावर एन एक्स, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर, माइनस एम एन ए ई टू दी पावर एम एक्स यहाँ पे है और प्लस एम एन ए टू दी पावर एम एक्स कहाँ पे है, ये है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर क्या है, माइनस एम एन बी ई टू दी पावर एन एक्स प्लस एम एन बी ई टू दी पावर एन एक्स, तो ये सारे टर्म्स आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो जा रहे हैं और ये आपको क्या दे देंगे, जीरो, और यही हमको लाना था, क्लियर। तो इसकी वैल्यू आपको कितनी मिल गई, जीरो, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, if y is equals to tan inverse x to the whole square then show that this। अब देखिए यहाँ पे y2 y1 है, I have already told you what that y2 is taken as double derivative of y and y1 is taken as single derivative of y, clear। तो y कितना दिया है आपको, y is tan inverse x to the whole square। Now differentiating both sides, differentiating both sides with respect to x we get, चलिए बताइए भाई क्या मिलेगा, dy by dx, दिस इज इक्वल टू, चलो बताओ फटाफट, अब इसको x मानिए, x स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो 2 और x को ऐसे लिखेंगे तो क्या मिलेगा tan इनवर्स x, क्लियर, और tan इनवर्स x को फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, which rule we have applied here, we have applied here chain rule, clear। so this implies dy by dx क्या मिल जाएगा, चलिए 2 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय, चलिए बताइए tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपका डबल फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव, क्लियर। नाउ दिस इंप्लाइज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना होगा, चलिए बताइए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका एज इट इज रहेगा। नाउ न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर को एज इट इज रखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, अब मैं डायरेक्ट करती हूँ, मैं बार बार नहीं बताऊंगी आपको, देखिए
इसको आपने डिफरेंशिएट किया 2 tan इनवर्स x, तो 2 कांस्टेंट था, tan इनवर्स x का कितना होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, मैं फिर से बता रही हूँ। क्वोशिएंट रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 कांस्टेंट बाहर निकल आएगा, tan इनवर्स x का कितना आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज आ जाता है, ठीक, इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर को डेरिवेट करोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को करिए तो 1 का क्या होगा 0 होगा, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका बताइए 2x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर टू दी होल स्क्वायर। So this will implies d square y by dx square. This is equal to what? 1 plus x square, 1 plus x square cancel out हो गया, so you will get 2 minus 4x tan inverse x divided by 1 plus x square to the whole square. ये आपको क्या मिल गया d square y by dx square। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है x square plus 1 to the whole square by 2, हमें ये प्रूफ करना है। अब ये ध्यान रखिए, ये मैं इन चीजों को बचा के रख रही हूँ, बाकी सारे पार्ट में इरेज कर रही हूँ, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, या तो मैं एक साइड लिख देती हूँ। डी वाई बाई डी एक्स आपका ये है, मैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को भी ऊपर लिख देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। मैं पहले कह रही हूँ कि मैं इरेज कर रही हूँ, मुझे इन टर्म्स की जरूरत है। तो हमारा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये डी क्या आया है हमारा, ये आया है हमारा 2 माइनस 4x tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी होल स्क्वायर। ये आया है हमारा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये है हमारा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। अब बाकी सारे टर्म्स हम क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं, क्योंकि हमें स्पेस चाहिए। और ठीक, हमें प्रूफ करना है ये, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब यही आपका क्या है y2 है, और यही आपका क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है आपका y1, सेकंड डेरिवेटिव आपका क्या है y2। तो आपको प्रूफ ये करना है। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द होल स्क्वायर y1 क्या मिल जाएगा आपको, आप बताइए। ये आपको मिल जाएगा, ये कैंसिल होगा, कितना मिलेगा 2 माइनस 4x tan इनवर्स x, ठीक है, प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1। इसे देखिए कितना मिलेगा आपको, इट विल गिव यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू दी होल स्क्वायर y2, दिस इज y2, ये y2 था और ये y1 था, ये था आपका y2, ये क्या था आपका y1। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y2, वैल्यू ऑफ y2 इज, मैं इंक ही चेंज कर देती हूँ ताकि चीजें समझ में आए, ठीक, ये हमको प्रूफ करना था, ठीक। तो ये आपको क्या मिलेगा बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, y2 कितना था आप बताइए, ये था आपका 2 माइनस 4x tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई कितना आया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी होल स्क्वायर, प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1, y1 कितना आया था आपका, y1 था ये, मीन्स y1 मैंने शायद रफ कर दिया है, तो y1 आपका कितना आया था, यहाँ पे लिखा है y1 आया था 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये आया था। तो ये और ये क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए, तो इन्होंने आपको क्या दिया 2 माइनस 4x tan इनवर्स x दिया, ठीक। tan इनवर्स x दिया, प्लस यहाँ क्या कैंसिल हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, इन्होंने क्या दिया आपको 4x tan इनवर्स x दिया, क्लियर। तो 4x tan इनवर्स x भी कैंसिल आउट हो गया, ये आपको क्या मिल गया 2, मीन्स लेके चले थे आप ये, और ये आपका किसके इक्वल आ गया 2 के इक्वल, और यही आपको
प्रूफ करना था. So in this way we have also solved this question. Clear? So I think we have done. Now today we have done that how to find the double derivative of a given function. Okay students, so please try to solve some more questions from your course book. We will meet again in your next class with some new topic. Till then, thank you so much. Please revise it.